अंतिम दर्शन के लिए जिस वक्त उनका पार्थिव शरीर रखा गया और अंतिम यात्रा के लिए विदाई होने वाली। अपर्णा यादव को उनके लिए बहुत भावुक क्षण, पति को खोया, 2 मासूम बेटियां हैं उनकी। इसके साथ साथ अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी, वो तस्वीरें। प्रतीक का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए विदा हुआ। उनके आवाज से समर्थकों का भारी जमावड़ा, भारी हुजूम का। उसके बाद बैकुंठ धाम पहुंचा, वहां अखिलेश यादव पहुंचे, शिवपाल यादव पहुंचे। प्रतीक का पार्थिव शरीर अंतिम क्रिया के लिए बैकुंठ धाम पहुंचा था। आप देख रहे हैं शिवपाल यादव पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें। बेशक प्रतीक सियासत में नहीं थे, लेकिन सियासी परिवार से उनका जुड़ाव था और सियासी परिवार से आते थे तो भारी हुजूम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। आप देखिए जरा, परिवार के लिए बहुत भावुक पल था। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव खड़े हैं और जो रो रहे हैं ये अपर्णा यादव के भाई हैं, वो भी मौजूद है वहां। उनके साथ मिलकर ही प्रतीक काम करते थे। ये तस्वीर देख रहे हैं अपर्णा के भाई की आप। यादव को आप देख रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे, वो अंतिम घड़ी आ गई थी जो अपने आप में बहुत हृदय विदारक होती है। अखिलेश यादव ने चिता को जब लकड़ी दी है, उस वक्त की तस्वीरें ही। यादव और परिवार के लोग। और उसके बाद वो घड़ी जब आखिरी घड़ी जब मुखाग्नि दी जाती है, तो मुखाग्नि अखिलेश यादव ने नहीं बल्कि मुखाग्नि दी अपर्णा के पिता और प्रतीक के ससुर ने। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे पीएम मोदी का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, एलपीजी सप्लाई, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर समझौते। पीएम बोले, हॉर्मुज खुले, ये हमारी प्राथमिकता। मुश्किल वक्त में यूएई के साथ भारत, यूएई पर हमलों की निंदा की। महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी 2 रुपए महंगी। 2022 के बाद पहली बार वृद्धि। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस का ट्वीट। महंगाई मैन ने जनता पर हंटर चलाया। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। अखिलेश बोले, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान। पेपर लीक पर कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार की परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। छात्रों को नहीं देनी होगी फीस।
भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच आज सुनाएगी फैसला। 25 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 मई को सुरक्षित रखा था फैसला। राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा। नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर पहले पड़ाव पर पहुंचे आबू धाबी। यूएई के आबू धाबी में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा और रक्षा सौदे पर समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई और हॉर्मुज को प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की और कहा है कि यूएई ने कठिन हालात में संयम बरता है। यूएई के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर ऊर्जा और रक्षा सौदों पर दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि जल्द शांति हो, हॉर्मुज जल्द खोला जाना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा यूएई पर हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। पीएम ने कहा कि मुश्किल समय में भारत अपने मित्र देश यूएई के साथ खड़ा है। भारत जल्दी शांति चाहता है। गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गजाली, न केवल ऊर्जा क्षेत्र पर समझौते हुए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज के लिए समझौते हुए, एलएनजी की सप्लाई के लिए समझौता हुआ, शिप के मरम्मत के लिए भारत में एक जगह पर दोनों के बीच मरम्मत को लेकर कामकाज के लिए समझौता हुआ और सबसे बड़ा समझौता $5 अरब के विदेशी निवेश का भी है। और उससे बड़ा भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि ये खबरों में तो था ही और हम सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और इजराइल यूएस की लड़ाई, इन सब के बीच तेल का और गैस का इंडिया ना पहुंच पाना या सेफली समुंदर से जहाज़ों का ना क्रॉस करना, वो मुद्दे तो थे ही जिन पर बातचीत होती। यूएई जो है एलपीजी सप्लायर भी है बहुत बड़ा। इंडिया के 40% एलपीजी यूएई से आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे जंग में एक और जो कह सकते हैं ग्रुपिंग उभर कर सामने आया था, वो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का था। और वैसे ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए खबर आ रही थी कि शायद भारत और यूएई के इस दौरे में, प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कोई डिफेंस का समझौता होता है या नहीं। और इन सब निवेश और एनर्जी के समझौतों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप जो की घोषणा जो हुई है, जिसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये बात साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट के एक देश के साथ जो बहुत पावरफुल देश है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए हैं जब यूएई ओपेक ग्रुप से भी बाहर हुआ है, जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है उस ग्रुपिंग से भी बाहर हुआ है। और मिडिल ईस्ट में एक ये बात चल रही है कि किस तरह से कुछ कंट्रीज जो है प्रो ईरान हो रहे हैं और कुछ एंटी ईरान हो रहे हैं। प्रो ईरान देशों में कतर को देखा जा रहा है जिसने सबसे पहले शांति स्थापित कर ली इस पूरे लड़ाई झगड़े में। सऊदी अरब की तरफ से भी ऐसा इंडिकेशन दिया गया कि वो ईरान पे कोई हमला नहीं करना चाहता। बहरीन और कुवैत ऐसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है, यूएई पर भी ईरान ने हमला किया, और ये दोनों देश यूएई की तरफ टिल्ट होते हुए या झुकते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में डिफेंस एग्रीमेंट यूएई के साथ होना एक बहुत बड़ा संदेश देता है मिडिल ईस्ट के अंदर कि भारत ने वहां पर भी अपना एक पार्टनर ढूंढ लिया। एनर्जी सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में अभी समय लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए लेकिन वहां से भी उन्हें कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं मिल सका कि चीन ईरान को कहकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजाली। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा गजाली के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, भारत और यूएई के बीच कई अहम करार हुए, उनकी हमने आपके सामने चर्चा की। लेकिन अब हम आपके सामने रखते हैं भोजशाला पर आने वाले फैसले की।
धार में भोजशाला विवाद की चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला स्थित है। थोड़ी देर में इस पर एक बड़ा फैसला आना है। इंदौर हाईकोर्ट की बेंच का ये फैसला आएगा। 25 दिन तक चली सुनवाई के बाद इस फैसले को इंदौर हाईकोर्ट ने रिजर्व कर दिया था। मंदिर मस्जिद जैन तीर्थ पर लेकर ये फैसला आना है। फैसले के मद्देनजर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। मंदिर मस्जिद जैन तीर्थ को लेकर हिंदू पक्ष का सरस्वती मंदिर होने का दावा है। 11वीं शताब्दी से ये मंदिर है, ऐसा हिंदू पक्ष ने दावा किया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि भोजशाला एक मस्जिद है। मुस्लिम पक्ष का कमाल मौला मस्जिद होने का एक दावा है। जैन समाज कहता है कि जैन तीर्थ है ये, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही थी। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की और फैसला रिजर्व कर लिया। भोजशाला विवाद पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ के जरिए मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ये फैसला सुनाएगी। भोजशाला विवाद को लेकर 3 पक्षों का दावा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सरस्वती मंदिर है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है, जबकि जैन इसे अपना तीर्थ बताते हैं। अजय शर्मा हमारे सहयोगी भोजशाला से जुड़े हुए हैं। तनुश्री इंदौर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तनुश्री का रुख कर लेते हैं। तनुश्री, कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए भोजशाला सुनवाई की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भोजशाला सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही है और ये लड़ाई काफी लंबी लड़ाई बताई जा रही है। भोजशाला सुनवाई के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और इंदौर हाईकोर्ट के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे इंतजार के बाद ये जो सुनवाई है, सुनवाई काफी लंबी चली थी और सुनवाई में जो अहम फैसला है वो आज आना है। 2:30 बजे का समय दिया गया है। 2:30 बजे तक ये जो फैसला है वो आ सकता है और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर हिंदू पक्ष और इसी के साथ साथ जो मुस्लिम पक्ष है उनके आने का सिलसिला चालू हो चुका है। प्रशासनिक जज विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 6 अप्रैल से इस मामले में लगातार सुनवाई की थी और करीब 24 दिनों तक हाईकोर्ट ने इस मामले में हिंदू कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के साथ जो अन्य पक्षकार यहाँ पर मंदिर है, तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पे पहले से ही मस्जिद मौजूद थी। तो कई ऐसे दावे जो है दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे हैं। लंबी सुनवाई जो है इस पूरे ही मामले में चली है और आज का दिन अहम भी माना जा रहा है। सभी की निगाहें इंदौर हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या फैसला 2:30 बजे आता है। और अगर हम धार पे फुल धार में नंबर क्या है, किस नंबर पर सुनवाई होनी है या फैसला सुनाया जाना है? तनुश्री का रुख करेंगे बाद में, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं, उस जगह पर धार की भोजशाला जहां पर भोजशाला को लेकर विवाद है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। अजय, अभी क्या अपडेट है? सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम हैं, लेकिन हालात कैसे हैं? देखिए बिल्कुल विकास जी, चप्पे चप्पे पर धार और भोजशाला के आसपास सुरक्षा कर्मियों के तैनात ये है और इस वक्त नमाज का वक्त है, चूंकि अजुमे की नमाज होनी है और दूसरी तरफ फैसला भी आना है। इंदौर हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में ये पूरी मामले को लेकर फैसला सुनाया जाना है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर नमाजी जो हैं वो आए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ उस गेट से अंदर जहाँ नमाजी जा रहे हैं, जो धार भोजशाला के अंदर की तस्वीरें हैं और इसी के अंदर ये तस्वीरें हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नमाज अदा की जानी है और ये तमाम नमाजी यहाँ से पहुँच रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं और तकरीबन आपसे कुछ देर बाद जो है नमाज शुरू होगी और अंदर बड़ी संख्या में नमाजियों की आज भीड़ उमड़ी है। और धार का भोजशाला के अंदर की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इसके अलावा यदि बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरे आसपास भोजशाला के आसपास 144 लागू कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम दूसरे फोर्सेज ने जो है अभी फ्लैग मार्च किया है धार में। और इसके अलावा कुछ देर पहले जब एसपी धार सच कीजिएगा उनसे जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि 144 पूरी तरीके से प्रभावी है और सभी पक्षों से बैठकर बात कर ली गई है। सभी पक्षों ने सहमति जताई है सुरक्षा इंतजामों के लिए और शहर में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, और साफ किया है कि किसी भी तरीके से जो शहर की शांति व्यवस्था है वो बनी रहे और अमन चैन कायम रहे। इसके लेकर तीनों पक्ष जो है, चाहे जैन पक्ष हो चाहे मुस्लिम
मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, वो कायम है। लेकिन आज इस भोजशाला के भविष्य को लेकर तय हो जाएगा कि यहाँ हिंदू पूजा पाठ करेंगे या मुस्लिम हमेशा नमाज अदा करेंगे, और या फिर जैन तीर्थ के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये 3 पक्ष हैं जिनको लेकर आज फैसला इंदौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच से होना है। उसके अलावा यदि बात करूँ तो आम पर्यटकों के लिए हमेशा भोजशाला खुली रहती थी। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है ऑलरेडी, और उसी के माध्यम से तमाम पर्यटक यहाँ आवाजाही करते थे। शुक्रवार के दिन जो जुमे का दिन होता है वहाँ नमाज होती है, मंगलवार के दिन माँ वाग देवी की पूजा होती है यहाँ पर, और तमाम हिंदू धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज नमाजियों का दिन है और आज ही फैसले का भी दिन है, और ये तस्वीरें हैं तमाम नमाजियों को चेकिंग के बाद और मेटल डिटेक्टर से चेक होने के बाद यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी ओर सुरक्षा इंतजाम जो है वो बड़े पैमाने पर पुलिस ने किए हैं, जिला प्रशासन ने किए हैं, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, ताकि व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे शहर की। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, और सोशल मीडिया सेल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरीके से मॉनिटरेट कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैली। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय यहाँ पहुँचा हुआ है। और दूसरी ओर यदि बात करूँ तो जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो बाहर एक सरस्वती मंदिर है वहाँ मौजूद हैं, वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से बहुत लंबा इलाका है जो बाहर की तरफ जाता है, और अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों, पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स जो आसपास के जितने भी थाना प्रभारी हैं, जितने फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता था उतनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। अंदर जो है फाइनल कॉल नमाज के लिए हो चुका है, और जैसे ही नमाज होगी उसके बाद तमाम नमाजियों को 3 बजे तक का वक्त यहाँ से बाहर की ओर ले जाया जाएगा, और फिर यहाँ पर जो फैसले की घड़ी होगी वो भी लगभग आगे आ चुकी होगी, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे का वक्त जब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि फैसला आ जाएगा। तो अभी हाल पहले नमाजियों की बारी है, और यही कारण है कि पुलिस ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपने अभी कोशिश की उस इलाके को दिखाने की कोशिश की जहां पर आज शुक्रवार के दिन नमाजी पहुंचते हैं, उसके अतिरिक्त भी दूसरे हिस्से में जा